अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, वो साइंस के मुतालिक था। उस लेक्चर में हमने बताया था कि साइंस क्या चीज़ है, साइंस में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल के साथ समझाया था। आज हम बाकायदा बायोलॉजी से शुरुआत कर रहे हैं कि बायोलॉजी में हम किस चीज़ के मुतालिक स्टडी करते हैं, बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, बायोलॉजी का हिस्ट्री हम देखेंगे, बायोलॉजी के मेन डिवीज़न जो होते हैं वो हम भी इस लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आते हैं बायोलॉजी की मीनिंग की तरफ कि बायोलॉजी का जो वर्ड है ये कब आया इस दुनिया में, इस वर्ड को किसने इंट्रोड्यूस करवाया और इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मानी क्या है। तो बायोलॉजी अगर देखा जाए, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी अगर हम वर्ड की तरफ आए, बायोलॉजी का जो वर्ड है, जो लफ्ज़ है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले बायोलॉजी हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्ल लिनियस, स्वीडिश का रहने वाला था। 1736 या 37 में इसने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया। बायोलॉजी वर्ड जो है ये ग्रीक ज़बान का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है बायोलॉजी टू वर्ड्स कंबाइन हुए हैं। इस टू वर्ड से एक वर्ड वजूद में आया जिसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। एक वर्ड है बायो, दूसरा है लोगस। अब जब बायो और लोगस कंबाइन हो जाते हैं तो ये हमारे पास बायोलॉजी बनाता है। बायोलॉजी, बायो का क्या मतलब है, लाइफ या लिविंग थिंग्स, ठीक है। लोगस का मीनिंग है टू स्टडी, किसी चीज़ के मुतालिक मुताला करना, या टू डिस्कशन, किसी चीज़ के मुतालिक बातचीत करना, उसे हम लोगस बोलते हैं। ये जो लोगी है ये लोगस से डिराइव्ड हुआ है। तो ये दो लफ्ज़, ये दो वर्ड्स कंबाइन होने के बाद हमारे पास कौन सा नॉलेज आता है, बायोलॉजी आता है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह करेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है। साइंस का कौन सा ब्रांच है? साइंस का हमारे पास टाइप्स थे, एक था यूनिवर्सल साइंस। तो बायोलॉजी यूनिवर्सल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, ज़िंदगी के बारे। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। एक डेफिनेशन तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अगर हम थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन लिखते हैं तो इस तरह लिखना होगा। फिर जब हम लिविंग थिंग्स की ज़िंदगी के बारे में स्टडी करते हैं तो उस साइंस की ब्रांच को हम बायोलॉजी बोलेंगे। जितनी भी लिविंग थिंग्स है दुनिया में, ठीक है, इस लिविंग थिंग्स के बारे में या लिविंग थिंग्स के मुतालिक हम जानने की कोशिश करते हैं कि लिविंग थिंग्स किस तरह दुनिया में रहते हैं, उसका ज़िंदगी का जो तरीका होता है वो किस तरह होता है, वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो किस चीज़ से बने हैं। जब इसके बारे में हम मालूमात इकट्ठा करते हैं या स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, तो इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस डेफिनेशन में, अगर देखा जाए तो इसमें एक लाइफ है और एक लिविंग थिंग्स है। अब लाइफ क्या चीज़ है और लिविंग थिंग्स क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। तो लाइफ को अगर देखा जाए, लाइफ या ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ किस्म के फील्ड्स ने अपने मुताबिक डेफिनेशन किया हुआ है लाइफ का। बायोलॉजी लाइफ का अपने डेफिनेशन करता है, ठीक है। बायोलॉजी में लाइफ किस चीज़ को बोला जाता है, बायोलॉजी में लाइफ के बारे में अगर हम डेफिनेशन करते तो इस तरह करेंगे, इट इज़ अ सीट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब इज कॉल्ड लाइफ। लाइफ जो होता है ये खसूसियात का एक मजमूआ होता है, एक ग्रुप होता है खसूसियात का, उसे हम लाइफ बोलेंगे। वो खसूसियात हमारे पास कौन सी खसूसियात होंगे, जिस तरह ग्रोथ हो गया, ग्रोथ एक खसूसियात है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जो ज़िंदगी में मौजूद होगा, एक ये खसूसियात, ठीक है। दूसरा जो खसूसियात, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो हमारे पास मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट, ये खसूसियात हो गया, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा जो है हमारे पास वो है ब्रीथिंग, ये खसूसियात ये हो गया, ठीक है। और जो चौथा खसूसियात है वो है हमारे पास रेस्पिरेशन,
रेस्पायरेशन, ठीक है। ये खसूसियात किस चीज़ को बोला जाता है फिर? ज़िंदगी को। ये रेस्पायरेशन, इसके बाद होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक खसूसियात है। और रिप्रोडक्शन ये भी एक खसूसियात है। एक और खसूसियात हमारे पास वो है होम्योस्टेसिस। एक और खसूसियात है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं सेल्स कंपोजिशन, ठीक है। बहुत से खसूसियात होते हैं, ठीक है। ये एक सीट बनाता है और इस सीट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फिर क्या बोलेंगे? इस सीट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फिर बोलेंगे लाइफ। एक होता है बिहेवियर जो है, ये भी हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इस तरह और भी बहुत खसूसियात होंगे, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। ये जो बेसिक खसूसियात है ये एक सीट बनाता है, ठीक है। ये खसूसियात एक सीट बनाते हैं, एक ग्रुप, एक मजमुआ बनाते हैं। इस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फिर क्या बोलेंगे? इस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को हम फिर बोलेंगे लाइफ, ज़िंदगी, ठीक है। ये ज़िंदगी के मुतालिक हमारे पास एक डिफिनीशन आ गया अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। अब ये जो खसूसियात है, ठीक है, ये एक सीट बनाता है, ठीक। इस सीट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लाइफ बोलते हैं। लाइफ का डिफिनीशन तो ये हो गया। अब लिविंग थिंग्स किस चीज़ को बोला जाता है? अगर हम यूनिवर्स या दुनिया को देखा जाए तो दुनिया मैटर से बनी हुई है, ठीक है। मैटर क्या चीज़ है? मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, मतलब हर वो एक चीज़ जो जगह को ऑक्यूपाई करती है और मास या वज़न को रखती है, उसे हम मैटर बोलते हैं। मैटर में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ें, मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो मैटर ही है, ठीक है। अब मैटर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स है। एक को हम लिविंग बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। अब लिविंग थिंग्स के मुतालिक स्टडी को हम बायोलॉजी बोलते हैं। अब ये लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स किस चीज़ को बोला जाता है? जब भी ये खसूसियात, मैंने ये खसूसियात आप लोगों को लेके है, जब ये खसूसियात किसी चीज़ में मौजूद होंगे तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे? लिविंग थिंग्स का नाम देंगे। जब किसी चीज़ में ग्रोथ होगा, मूवमेंट होगा, ब्रीथिंग होगा, रिस्पायरेशन होगा, न्यूट्रिशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, होम्योस्टेसिस होगा, सेल कंपोजिशन मतलब सेल से बनी हुई होंगे, बिहेवियर उसका होगा, ठीक है। ये सारे के सारे खसूसियात किसी चीज़ में जब मौजूद होंगे तो उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे? लिविंग थिंग्स का नाम देंगे। और इसके मुतालिक स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी बोलेंगे। अब लिविंग थिंग्स के मुतालिक हम क्या चीज़ पढ़ते हैं बायोलॉजी में? इस लिविंग थिंग्स को हम देखते हैं कि लिविंग थिंग ग्रोथ किस तरह करता है, लिविंग थिंग्स में वो कौन से फैक्टर मौजूद है जिसकी वजह से लिविंग थिंग ग्रोथ करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स में मूवमेंट किस तरह होती है, मूवमेंट किस वजह से होती है लिविंग थिंग्स में, ठीक है। तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? बायोलॉजी से। अब लिविंग थिंग में हम देखते हैं कि लिविंग थिंग सेल से मिलकर बनी हुई है। अब ये सेल किस तरह अरेंजमेंट में पाए जाते हैं, किस तरह कंपोजिशन हुआ है सेल का, कौन कौन से सेल्स मौजूद है लिविंग थिंग्स में, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल्स। अब बिहेवियर देखते हैं कि सेल का लिविंग थिंग्स का बिहेवियर किस तरह है। बिहेवियर किस चीज़ को बोला जाता है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब चेंज को जब लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स करता है तो उसे हम बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। बिहेवियर किस तरह है लिविंग थिंग्स का, ये हम किस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। और साथ साथ ब्रीथिंग, लिविंग थिंग्स का जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो किस तरह होती है, किस वजह से होती है, कौन से ऑर्गन्स में होती है, ठीक है। इस ब्रीथिंग का कौन से फ़वाइद है
یہ کس برانچ آف سائنس میں ہم پڑھیں گے؟ بایولوجی میں۔ ریسپائریشن کیا چیز ہوتی ہے لیونگ تھنگز میں؟ ریسپائریشن مختلف قسم لیونگ تھنگز میں مختلف قسم پروسیس کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ریسپائریشن کے متعلق، لیونگ تھنگز کے متعلق، ہم ریسپائریشن میں جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ بایولوجی برانچ اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی لیونگ تھنگز کے بارے میں نیوٹریشن کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم بایولوجی برانچ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی لیونگ تھنگز ہے اس میں ریپروڈکشن پروسیس کس طرح ہوتا ہے، اس کے آرگن کون کون سے آرگن موجود ہے جس کی وجہ سے ریپروڈکشن پروسیس ہوتی ہے کسی لیونگ تھنگز میں، تو یہ ہم کس برانچ آف سائنس میں پڑھتے ہیں؟ بایولوجی میں پڑھتے ہیں۔ ہیموسٹیسس کس طرح ہوتی ہے لیونگ تھنگز میں، تو یہ ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ بایولوجی میں سب پڑھتے ہیں۔ مطلب جتنی بھی خصوصیات ہے لائف کے، جتنی بھی خصوصیات ہے لیونگ تھنگز میں، ہر خصوصیات کے متعلق، ہر کریکٹرز کے متعلق جب ہم پڑھتے ہیں لیونگ تھنگز کے تو ہم کون سا برانچ پڑھتے ہیں؟ بایولوجی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بایولوجی کے متعلق اور لائف اور لیونگ تھنگز کے متعلق کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب یہ تو ہو گیا بایولوجی، ہوپ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ لائف بھی ہو گیا، لیونگ تھنگز بھی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب بایولوجی کی جو ڈیویژن ہے، مین ڈیویژن، بایولوجی کی برانچز، بایولوجی کی مین ڈیویژن جو مین برانچز ہے وہ ہمارے پاس میجر برانچز، یا میجر ڈیویژنز آف بایولوجی، وہ ہمارے پاس 3 ہے۔ ایک ہوتا ہے زوالوجی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ون ایز اے بوٹنی، اینڈ تھرڈ ون ایز اے مائکرو بایولوجی۔ بایولوجی کی وجہ سے بہت برانچز ہوتی ہیں، اگلے لیکچر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلا ہوتا ہے زوالوجی، سیکنڈ ون از بوٹنی، تھرڈ ون از مائکرو بایولوجی۔ زوالوجی میں ہم اینیملز کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں، باٹنی میں ہم پلانٹس کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں، اور مائکرو بایولوجی میں ہم مائکروبز یا مائکرو آرگینزمس کے متعلق اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ 3 مین برانچز ہیں، مین ڈیویژن ہے کس چیز کی؟ بایولوجی کا۔ اس کا ہم ڈیٹیل سے ایک الگ ویڈیو بنائے گا، وہ پھر شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے پاس انٹروڈکٹیو کلاس تھا بایولوجی کے متعلق، کہ بایولوجی کس چیز کا نام ہے، کہ کہاں سے آیا ہے، اس میں ہم کیا چیز پڑھتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس لیکچر دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ بایولوجی سائنس کا کون سا برانچ ہے، اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام، خدا حافظ۔